तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्रॉप है फेनल की और इसको फोइनिकुलम वल्गैरी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है और इसकी फैमिली जो है एपियेसी है और इसको अम्बिलिफेरेसी भी और इस फैमिली को बोलते हैं। और इस फेनल का अगर देखोगे तो हाईएस्ट जो है प्रोडक्शन जो फेनल का है वो है राजस्थान देन गुजरात में। और सीड रेट की अगर बात करें तो 9 to 12 kg जो पर हेक्टेयर है दैट इज सफिशियंट। और एक चीज़ और इसमें यूनिक है, देखोगे कि इसमें ट्रांसप्लांटिंग भी की जाती है। So for the transplanting purpose 3 to 4 जो kg per hectare seed is required and 100 square meter area जो नर्सरी है that is sufficient to transplant 1 hectare area। तो ये देख सकते हो कि इसको दो मेथड से भी, एक तो डायरेक्ट आप लाइन सोइंग कर सकते हो और दूसरा ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो और इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट द इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज के बारे में, तो यहाँ पर पहला जो इसका इंसेक्ट है वो है एफिड। और एफिड के बारे में यहाँ पर जो दिया है कंट्रोल मेजर, जो केमिकल की बात किया वो है डाइमेथोएट जो कि 2 ml पर लीटर यूज किया जाता है। और दूसरा जो दूसरी जो है वो डिजीज है उसको वो लगती है वो है पाउडरी मिल्ड्यू जो कि सल्फर डस्टिंग कर सकते हो 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। उसके बाद जो यहाँ पर बात कर रहा है गौर की, जिसको साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा बोलते हैं, ये बॉटनिकल नेम है। और क्लस्टर बीन स्पेशली गम प्रोडक्शन के लिए इसको क्लस्टर बीन भी बोलते हैं। और इसमें देखोगे गम जो है उस प्रोडक्शन के लिए इसको 30 से 33% जो इसमें है गम पाया जाता है, ठीक। और इसकी फैमिली जो है वो लेग्यूमिनेशी है। सीड रेट की बात करें तो इसमें देखो कि ग्रेन पर्पज से अगर यूज करते हो इसको तो आपको 15 to 20 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड है। और अगर फॉडर पर्पज से यूज करते हो तो 40 से 45 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड है। जो हम फॉडर पर्पज से यूज करते हैं तो प्लांट पॉपुलेशन हमको ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि हमें वेजिटेटिव पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। लेकिन ग्रेन पर्पज में हमें प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ग्रेन हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमको वाइडर स्पेसिंग पे जो होता है उसकी सोइंग करनी होती है। इसलिए देखोगे सीड रेट 15 to 20 kg ही है। कुछ वैरायटीज़ की बात किया जैसे आपको RGC 936 है, RGC 1002 है, RGC 1066 है, RGC जो है 1017 है, HG 563 है, HG 365 है, HG 220 है। तो ये तो थी अबाउट ग्वार। और स्पेशली जान जाइएगा इसको जो यूज करते हैं वो गम प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इसका इकोनॉमिकल वैल्यू है। और कुछ दिन पहले राजस्थान में इसकी बहुत ही वैल्यू हाइक हुई थी और काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए थे। उसके बाद देख रहे हैं अदर फॉरेस्ट क्रॉप, जैसे उसके बारे में बात किया है तो याद रखिएगा नेपियर जिसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें हाथी भी छिप सकती है। एंड इसका जो बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम पर्प्यूरियम, ये पूछा जाता है। अंजन ग्रास भी है आपका फॉरेस्ट ग्रास में है जिसको धामा ग्रास भी बोलते हैं। और सेंक्रस सेलरिस उसका जो है बॉटनिकल नेम है। सामा ग्रास ये भी आपका एक ग्रास है। और लैसिरस सिंडिकस जो बॉटनिकल नेम है। और जो मोस्टली ये देखोगे जैसलमेर एरिया जो है वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर ये काफ़ी पाया जाता है। तो ये कह सकते हो कि उन एरिया के जहाँ पर पानी की बहुत ही स्कार्सिटी होती है उनके लिए वरदान है। और वहाँ के जो भी हर्ड्स हैं कैटल्स हैं वो इन पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है वो अबाउट हे। आप सुनते होंगे कि हे प्रोडक्शन करना है, तो एक्चुअली हे है क्या? हे क्या हो सकता है? एक ग्रॉसेस भी हो सकता है, लेग्यूम भी हो सकता है और अदर हर्बेसियस नॉट वुडी हर्बेसियस प्लांट होने चाहिए, ठीक है, जिसमें लिग्निन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो। तो हर्बेसियस नेचर के जो प्लांट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो आइदर ग्रासेस एंड लेग्यूम। उनको क्या है कट करना है, देन आपको उसको ड्राई करके स्टोर कर देते हो जिससे कि दैट विल बी यूज फॉर द फॉडर पर्पस फॉर द एनिमल। और पार्टिकुलरली जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि गाँव में इसके हेप बना के लोग रख देते हैं ड्राई करके। आपके लेग्यूम्स के भी हो सकते हैं जैसे चना है और क्या कहते हैं आपका ये वीट है, राइस है, इनके हेप बनाते हैं। तो वो कट करने के बाद ड्राई करके उसको रख देंगे तो उसको बाद में एनिमल्स को यूज करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिंपली हे बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो बात किया है लूसर्न बर्सिम यूज फॉर द हे मेकिंग, लेग्यूनेशी है एंड और इसके जो स्टेम हैं वेरी सुटेबल है फॉर द हे मेकिंग। और याद रखिएगा क्रॉप इसी कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि क्रॉप अगर आपको जिसमें क्रूड प्रोटीन ज़्यादा है तो दैट आर वेरी सुटेबल फॉर द हे मेकिंग। और इसके जो स्टोरेज मॉइस्चर है 15 to 18%, लेस देन 20% पर आपको रखना होता है। हे का जो है एक प्रॉपर्टीज है। उसके बाद यहाँ पर साइलेज की बात कर रहा है तो साइलेज याद रखिएगा ये क्या है, फर्मेंटेड, इट इज फर्मेंटेड हाई मॉइस्चर स्टोर्ड फॉडर विच कैन बी फेड टू कैटल। इसमें मॉइस्चर परसेंटेज एज कम्पेयर टू हे ज़्यादा होता है और ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है।
और मेज को मोस्ट कॉमनली हम जो यूज करते हैं सोरगम को, ओट को साइलेज मेकिंग प्रोसेस में। इसमें याद रखिएगा द क्रॉप की क्राइटेरिया क्या होता है, क्रॉप शुड हैव गुड परसेंटेज ऑफ शुगर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर। तो उसको हम जो है सुटेबल मानते हैं किसके, साइलेज मेकिंग के लिए। इसमें मेज को मोस्ट सुटेबल है। उसके बाद बात कर रहा है वो है टी का, जिसे बॉटनिकली बोलते हैं कैमेलिया स्पेसीज, और ये स्पेशली वीवरेज पर्पज से यूज किया जाता है। देखते होंगे कि हम इसको चाय पीते हैं तो ये वीवरेज है, और इसकी फैमिली थियेसी और कैमेलियासी कह सकते हो। और इसका जो ओरिजिन है जहाँ से इसका देखोगे कि डाइवर्सिटी ज़्यादा वो है चाइना। चाइना में भी जो कहते हैं कि टी का काफ़ी डाइवर्सिटी है। और फॉर्चुनेटली देखोगे इंडिया में तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर है टी का वर्ल्ड में। अंग्रेज़ों ने मतलब यहाँ पर आने के बाद जो क्या है कल्टीवेशन इसका काफ़ी वाइड एरिया पे कराया। और इंडिया में देखोगे कि आसाम जो है, आसाम की जो एरिया है वो बहुत फिट है फॉर द टी प्रोडक्शन के लिए, और आसाम का चाय जो है बहुत फेमस है। तो फर्स्ट पोजीशन है इन द प्रोडक्शन में। इसके बाद देखोगे कुछ और भी एरिया हैं जहाँ पर, जैसे दार्जिलिंग वाला वेस्ट बंगाल, और नीलगिरी हिल जो तमिलनाडु का है वो भी फेमस है हमारे चाय प्रोडक्शन के लिए। और इसका जो बेस्ट मेथड है प्लकिंग इज 2 लीव्स एंड ए बड। ये जो है इसका जो प्लक जो लीव्स होते हैं और बड्स को उसको तोड़ते हैं और उसी की प्रोसेसिंग होती है। और इस रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है इसके प्रोसेसिंग पर, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड जो होता है इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, जिसे थैच ग्रास बोलते हैं, ये टी का सबसे इम्पोर्टेंट वीड है, याद रखिएगा। तो ये कुछ दिया हुआ था यहाँ पर अबाउट द टी।